बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है एम मीन, ओके, एम मीन इम्पोर्टेंस। ओके, इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंस। सो अगर पेपर में आपको दिया जाए कि write the importance of classification or write the benefits of classification, so आपने जो है आपने यही चीज लिखनी है। तो एम, इम्पोर्टेंस और बेनिफिट जो है ये एक ही चीज है। ओके, तो पहले आप लोगों ने ये समझना है। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो आज का है वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ठीक है, इस तरह की एक ऐसे आती है कि एम ऑफ लाइफ। तो एम ऑफ लाइफ हमारा क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी का एम होता है डॉक्टर बनना, तो उसका वो डॉक्टर बनना जो उसका एम है वो क्यों है? ठीक है, तो वो इंसानियत की खिदमत करता है। इस तरह किसी की एम होता है कि वो इंजीनियर बने ताकि वो जो है मुल्क को कौम के लिए जो है वो अच्छे जो है प्रोजेक्ट्स करे। ठीक है, सो इस तरह जो है हर एक काम के पीछे जो एक वजह होती है उसको एम कहते हैं, और वही जो है उसको हम इम्पोर्टेंस या बेनिफिट जो है वो भी कहते हैं। तो इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 4 हेडिंग्स में। ओके, तो आप लोगों ने जो है पेपर में जब ये क्वेश्चन आए एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपने 4 हेडिंग्स के अंदर इसको करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट हेडिंग से। और हमारा फर्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है? टू फाइंड आउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, टू फाइंड, ओके, टू फाइंड आउट सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज का मतलब क्या है? एक जैसी खूबियां। ओके, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो एक ऑर्गेनिज्म में है लेकिन दूसरे में नहीं है। तो फाइंड आउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये जो है इसको हम पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प लूँगा, और उस एग्जाम्पल में जो है मैं 2 ग्रुप्स बनाऊंगा। ठीक है, एक ग्रुप मेरे पास आएगा जिसमें होगा कैट, ठीक है, बिल्ली, लाइन, ठीक, टाइगर एंड चीता। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया एक ग्रुप। और दूसरा ग्रुप हमारे पास होगा एंड दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी डॉग। ओके, डॉग हो गया हमारे पास, वुल्फ हो गया, वुल्फ जो भेड़िया होता है, और फॉक्स, लोमड़ी। तो मैंने जो है मैंने 2 ग्रुप्स जो है वो बना लिए। ठीक है, अब जो इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं, और इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स के मेंबर के दरमियान फर्क है। तो इनमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं हम जल्दी जल्दी करते हैं। सो देखो, कैट, लाइन, टाइगर, चीता, एक तो इसकी शेप एक जैसी है, शेप, ओके, शेप इनकी सिमिलर है। दूसरी प्रॉपर्टी इनमें क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी इनमें ये है कि इनकी पावर ऑफ स्मेल तेज है, पावर ऑफ स्मेल इनकी मजबूत है। ओके, उसके बाद जो है तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये प्रीडेटर्स हैं। प्रीडेटर्स का मतलब क्या होता है कि ये शिकार करते हैं, शिकार करते हैं। तो हम तो अगर हमें इस एक मेंबर का भी पता हो, चीता का भी पता हो, और हमें पता हो
कि कैट जो है वो इसके ग्रुप में आता है, तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को आसानी के साथ बयान कर सकते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, डॉग, वुल्फ और फॉक्स। तो इनकी शेप भी एक जैसी है, ओके, तो इस वजह से सिमिलरिटी है। दूसरे जो है ये कार्निवोर्स है, ओके, कार्निवोर्स है। ये एनिमल ये जो है हमारे पास मीट जो है या दूसरे एनिमल को ईट करते हैं। और इसके बाद इनकी पावर ऑफ हियरिंग जो है वो बहुत मजबूत होती है। आप जो है थोड़ा सा भी बोल लें तो कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है। तो जो है इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप जो है इस हेडिंग को बहुत खूबसूरत तरीके से बयान कर सकते हैं कि हम जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और उनके दरमियान डिफरेंसेस जो है उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू क्लासिफिकेशन। तो मैंने एक ग्रुप ये ले लिया और एक ग्रुप ये ले लिया, तो इस ग्रुप के जो मेंबर हैं ये एक दूसरे के साथ सिमिलर फीचर्स शेयर करते हैं। इस ग्रुप के जो मेंबर हैं ये एक दूसरे के साथ सिमिलर फीचर्स या प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, लेकिन इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं और इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इन दोनों के प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अब इसका हमें फ़ायदा क्या है कि बेनिफिट क्या है, बेनिफिट। तो इसका हमें बेनिफिट ये है, बेनिफिट वी कैन स्टडी इट इजीली। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इजीली स्टडी करें। आप इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं बस आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रख लें, ठीक है। तो आपने अगर चीता के प्रॉपर्टीज़ को याद कर लिया तो बाकी के प्रॉपर्टीज़ आपको खुद आएंगे, और दूसरा आपको ये पता भी चलेगा कि ये एक ही ग्रुप में है। इस तरह अगर आपने वुल्फ की प्रॉपर्टीज़ याद कर ली तो डॉग और फॉक्स के प्रॉपर्टीज़ भी आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। So this was our first heading, and that was to find out the similarities and differences. और ये हम क्यों फाइंड आउट करते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस? ताकि फिर हमें स्टडी करने में आसानी हो। So this is the aim of classification, कि क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्यों साइंटिस्ट इतना खुद को तकाते हैं कि वो लगे रहते हैं और वो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो इस पर्पस के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जाते हैं अपने दूसरे हेडिंग की तरफ, और हमारा दूसरा हेडिंग जो है वो क्या है? वो है हमारे पास इट गिव्स आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, ओल्ड ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? कि जो पहले इस वर्ल्ड में आए थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, उनसे हमारे पास जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स आए हुए हैं, मॉडर्न या हमारे पास इवॉल्व मतलब है जिनमें इवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिज्म आए हुए हैं, तो इसकी स्टडी भी हम जो है ये इवोल्यूशन जो है इसका भी हमें पता चलता है क्लासिफिकेशन के थ्रू। और इससे हमें एक और फ़ायदा ये मिलता है कि हमें पता चलता है कि विच ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, विच ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर इंसेस्टर्स। ओके, कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके आबाओ अजदाद यानी उनके जो पुराने, उनके फादर जो है, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो जो है कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके वो सिमिलर है, यानी वो एक ही ख़ानदान से आए हुए हैं और वो फिर मुख्तलिफ ख़ानदान में स्प्रेड हो गए हैं। सो दिस इज़ हाउ द क्लासिफिकेशन हेल्प अस इन द अबाउट द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, कि किस तरह प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं। सो
द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। तो ये हमारे पास हो गया हमारा सेकेंड हेडिंग, जो है हमारे पास एम ऑफ क्लासिफिकेशन का। अब भी जाते हैं हम अपने तीसरे हेडिंग की तरफ, और हमारा तीसरा हेडिंग क्या है? रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। आप लोग जो है वही जो मैंने वो कैट और लाइन वगैरह जो बता रही है, और जो डॉग और फॉक्स और उनके साथ जो वुल्फ था, वही एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। लेकिन आप जो है आप एक और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एक हमारे पास है पिजन, कबूतर, ओके, और एक है हमारे पास स्पैरो, चिड़िया, ठीक है। अब देखिए दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज या मैं ऊपर हेडिंग के वर्ड्स को लिखा हूँ कॉमन फीचर्स। दोनों के कॉमन फीचर्स हमारे पास ये है कि दोनों में बीक होती है। बीक चोंच को कहते हैं, ठीक है, चोंच होती है। इसके अलावा दोनों के जो है फीदर्स होते हैं, फीदर्स, ओके, पर होते हैं। इसके अलावा दोनों जो है वो हमारे पास उड़ सकते हैं, ओके, कैन फ्लाई। सो ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। सो हम जो है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, तो हम पिजन और स्पैरो को किस तरह रिलेट करते हैं, सो ये भी हमें जो है क्लासिफिकेशन बताता है। सो दिस वाज आवर थर्ड हेडिंग, और हमने अपना थर्ड हेडिंग भी कंप्लीट कर लिया। और अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट हेडिंग की तरफ, और हमारा लास्ट हेडिंग क्या है? हमारा लास्ट हेडिंग है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ आपको एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का नाम याद आना चाहिए, और वो क्या है? वो है टैक्सोनॉमी। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस ग्रुप को, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, सो क्लासिफिकेशन जो है इट हेल्प अस, क्लासिफिकेशन हेल्प अस इन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन आर नेमिंग एंड हम लिख लेते हैं प्लेसिंग। ओके, क्लासिफिकेशन और प्लेसिंग एक ही वर्ड है, लेकिन बहरहाल प्लेसिंग यहाँ पर बहुत अच्छा है। नेमिंग एंड प्लेसिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? हम इस तरह करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ताकि एग्जाम्पल बहुत आसानी के साथ बंदे को समझ आता है। तो हमारे पास हम लेते हैं किंगडम, ठीक है। और एग्जाम्पल में हमने क्या लिया हुआ है? ह्यूमन बीइंग को हम क्लासीफाई करते हैं, ह्यूमन बीइंग। हमारे पास है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम। ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में आएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो ये हमारे पास टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो है हमारे पास इसमें डिफरेंट हायरार्की में आते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं। तो इनमें जब हम लिविंग ह्यूमन बीइंग को क्लासिफाई करेंगे तो ह्यूमन बीइंग आएगा किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। ये बड़ा, सबसे बड़ा जो हमारे पास लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है किंगडम। फिर फाइलम जो है इसका वो आएगा हमारे पास कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हमारे पास जो है इसका फाइलम आएगा। फिर क्लास हमारे पास इसका आएगा मेमेलिया। मेमेलिया जो है इसका क्लास है। ऑर्डर जो है इसका प्राइमेट जो है इसका ऑर्डर आएगा। फैमिली जो है उसका आएगा होमिनिडी, इसकी फैमिली है।
जीनस जो है इसका होमो है और स्पीशीज जो है वो हमारे पास होमो, और स्पीशीज का नाम आपने छोटे वर्ड से लिखना है, सेपियन। ये बहरहाल हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में भी आपको समझा देंगे। तो हमारे पास फोर्थ हेडिंग जो है नेमिंग एंड प्लेसिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन बीइंग की हमने एग्जांपल ली है, तो ह्यूमन बीइंग को हमने किस तरह नेम और प्लेस किया हुआ है, तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीशीज होमो सेपियन। सो ये जो है हमारे पास छोटा हेडिंग हो गया। तो जब भी आपसे पेपर में मांगे कि व्हाट इज द एम ऑफ क्लासिफिकेशन, द एम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स द इम्पोर्टेंस आर द बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दे आर 4। तो आपने ये हेडिंग लिखने हैं और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिटेल जो मैंने आप लोगों को बताया वो ऐड करना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेल। थैंक यू वेरी